uh, there's a lot of self-induced pressure that I feel she's taking. So, for example, just to give you a sense, her holiday homework is already done. So she said, my target was 30th May. I have completed it, Mama, 3 days in advance. And I said, June mein kya karoge? Because I know, she will eat my head. So she said, मैं chill करूँगी. But that chilling या relaxing comes only after she has, achieved whatever she has in mind. So sometimes I have to water her down. Yeah. कि stress ना लो, इतना ज़रूरी नहीं है. And with the younger one, obviously she's young, तो उसका थोड़ा drama quotient is high, I would say. Hmm. तो मतलब पल पल में रूठ जाना, ये वाली हिसाब किताब है, बट ठीक है. Right. राइट राइट राइट. गुड गुड गुड. चलो, तो आगे काफी लोग, तो अभी हम लोग इसको अभी यहीं पर पॉज करेंगे. यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस लेटर, एंड इन तीनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बट नॉट, आई एम नॉट एड्रेसिंग द क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर बेसिस पे, बिकॉज अभी पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. पेरेंटिंग इज ए ह्यूज थिंग. तो मैंने जब आज का सिलेबस बना रहा था आज की सेशन का, तो उसको फिर मुझे लगा, मैंने कहा एक बारी में तो कुछ हो ही नहीं सकता है. तो फिर मैंने उसको इफेक्टिव पेरेंटिंग पार्ट 1 कर दिया. तो अब हम कुछ टाइम बाद पार्ट 2 पार्ट 3 बगैर चलाएंगे, क्योंकि पेरेंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एज यू नो, एंड लर्निंग हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, बड़े मतलब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो पर्सपेक्टिव चेंज होता है. तो वैसे ही पेरेंटिंग में भी पर्सपेक्टिव चेंज होता है. तो जो प्रायोरिटीज बचपन में होती हैं, मतलब जब आपके बच्चे वो छोटे होते हैं, आपकी जो प्रायोरिटीज उस समय होती हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो टीनेज में हो या 22 साल का बच्चा हो गया तब हो. तो दे ग्रो एंड वी ऑल्सो ग्रो, और आउट ग्रो, आई वुड से. सो लेट अस टॉक अ बिट इन जनरल अबाउट पेरेंटिंग थोड़ा सा पहले, उसके बाद आपके वाली चीजों पे आएंगे. और इसका आज का जो पूरा सेशन हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 9:15 तक रैप अप कर दें. तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ एक जनरल डिस्कशन करेंगे, एंड देन कुछ दो तीन हम सूत्र डिस्कस करेंगे इफेक्टिव पेरेंटिंग का. देयर आर नंबर ऑफ सूत्रास एक्चुअली. सो दो तीन सूत्र डिस्कस करेंगे, उससे कुछ कुछ हमें आइडिया आएगा, और क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में ले लेंगे, बाद में भी ले लेंगे. अगर आपको when I am telling you something, when I am asking you something, do respond. And अगर कोई टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन आपका आता है तो स्टॉप मी एंड आस्क. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो. सो पेरेंटिंग ऐसा नहीं है कि अभी चैलेंज है, पेरेंटिंग हमेशा से चैलेंज था. तो मेरे, जब मैं टीनेज में था, तो जो हरिंद्र भी कह रहे थे ना कि मेरे टीनेज बच्चे हैं, उनको गाइडेंस नहीं चाहिए, अब उनको एडवाइस नहीं चाहिए होती है, तो दैट वाज एब्सोल्युटली ट्रू विद मी ऑल्सो. मेरा जो बड़ा भाई है उसके साथ भी होता था. वी वुड नॉट लाइक एनी वन टू इंटरफियर. अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एंड नॉट दैट टीनेजर वाली बात, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सिविल्स इन माय mid-20s, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वुड नॉट लाइक माय डैड्स आस्किंग कि कितना हो गया, आर यू कंफर्टेबल, कितनी पढ़ाई चल रही, कैसी पढ़ाई चल रही है. आई वुड गेट इरिटेटेड. मैं कर लूंगा ना, आपको नहीं पता इसका. इमेजिन 25 years old. तो दिस एटीट्यूड, फॉर दैट मैटर, सभी लोग मैरिड हैं, अपने स्पाउस को कुछ समझा के दिखा दो, कोई नहीं समझता है. ठीक है. तो दिस इज द ह्यूमन नेचर. व्हेन वी बिकम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एंटिटी, वी डू नॉट लाइक एनीवन टू टेल अस समथिंग. बाद में बेशक हमें समझ में आता है कि ओके, जो डैड कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, बट ईगो भी इतना अच्छा होता है उस समय ना, कि हम एक्सेप्ट करने में भी हमें दिक्कत आती है कि यार नहीं, इवन इफ ही इज राइट, आई विल नॉट एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दैट यू आर राइट. वो भी बहुत चक्कर होता है. सो दिस हैज बीन ऑलवेज देयर. एज पेरेंट दिस वाज चैलेंजिंग, एंड फॉर किड्स दिस इज द पार्ट ऑफ, आई वुड लुक एट इट नाउ, दिस इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप प्रोसेस. अगर आप इस चीज को नहीं करते हो, बहुत ज्यादा पेरेंट्स अगर स्पून फीडिंग भी कर देते हैं, then again it becomes a problem. The children are not that confident, and then not that वो उनकी जो लर्निंग होती है वो इनहिबिट होती है. तो एक क्वेश्चन आपसे, कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो आप देखना चाहेंगे अपने बच्चों में जब वो बड़े होते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज यू वुड लाइक टू सी इन योर चिल्ड्रन और चाइल्ड व्हेन दे ग्रो अप टू फेस द वर्ल्ड? रिस्पॉन्ड प्लीज. कौन सी क्वालिटीज आप देखना चाहेंगे?
एक एक क्वालिटी एक एक पेरेंट बता देगा, उससे भी काम चल जाएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड वट एवर यू फील लाइक। नो नो राइट रॉन्ग कुछ नहीं है यहाँ पे। यस कॉन्फिडेंस, यस कल्याणी। कॉन्फिडेंस में रहे और ये क्वालिटी होनी चाहिए। ओके कॉन्फिडेंस। ओके ओके या एनीवन। सेल्फ डिसिप्लिन हो बच्चा, थोड़ा सा पुश कम करना पड़े, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डिसिप्लिन है। या ओके या गुड 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 सेल्फ डिसिप्लिन। आई वुड लाइक टू सी कि इंडिपेंडेंट बने, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस खुद दैट्स लेने की वेरी कैपेबिलिटी रखे। ओके इंडिपेंडेंट या ओके और I think emotional quotient high हो, empathy हो, बाकी या सब will follow is what I think. But yeah. ठीक है गुड एम्पैथी ओके और एट एवरी मोमेंट डिसीजंस जो लें वो सही लें। आई मीन और ना मतलब इट अप्लाइज नॉट जस्ट टू द बिगर डिसीजंस बट मोमेंट्री डिसीजंस ऑल्सो, कि ये सही है वो सही है, ये करूँ वो करूँ, सामने वाला ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो ओके कैन वी कॉल इट गुड डिसीजन मेकिंग, ये कह सकते हैं या है ना, गुड डिसीजन मेकिंग स्किल कह सकते हैं, इज इट? क्योंकि हाँ। देखो हम ये तो एज्यूम करना बड़ा मुश्किल है कि सारे डिसीजन सही लें, वो हम ही नहीं ले पाते यार इस एज में, है ना। तो वो थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेशन होगी बच्चों से कि बट हम ये कह सकते हैं इन ए वे कि जो डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस, वन हैज टू लर्न, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है। तो उसको मे बी या सो दे शुड बी एबल टू ट्रेन देमसेल्व्स और and that they are able to take good decision, right? So okay, or anyone, Shikha, Sagar, Swati, are you there? यस अंकल, मैंने बताया इंडिपेंडेंट डिसीजन वाला। अच्छा ओके ओके, आई वाज राइटिंग सो मैंने तुम्हें देखा नहीं ओके, Okay. नॉट अ प्रॉब्लम। शक्ल शक्ल दिखा सकते हो, इतनी मैंने खराब नहीं है थोड़ा सा आपकी शक्ल। लेट ज्वाइन किया था तो मुझे क्वेश्चन नहीं पता क्या ओके है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर द क्वालिटीज यू वुड लाइक टू सी इन योर चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप टू फेस द वर्ल्ड। क्या क्वालिटी तुम देखना चाहोगी? जस्ट वन क्वालिटी पर पेरेंट, बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए होती हैं, नॉट वन बट जस्ट यू नो Okay. या I think he should be a happy child. That's ओके all that I want to. ओके ओके हैप्पी चाइल्ड। नो वन इज सेड हार्ड वर्क, नो वन हैज सेड पेशेंस। आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको पता नहीं है, आई एम जस्ट मेंशनिंग, क्योंकि मैंने कुछ लिख रखा था तो मैंने जैसे आपकी चीजें ऐड कर दी हाथ के हाथ। सो यू नो, सो बेसिकली इस तरह की क्वालिटीज हम लोग चाहते हैं। तो अब अगेन अनदर क्वेश्चन, एज पेरेंट्स, सो व्हाट आर वी सपोज टू डू टू इनकलकेट दिस क्वालिटीज इन देम? हमें हमें ऐसा क्या करना चाहिए, जो जो क्वालिटीज आपने बोली या जो सुनी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उनके लिए? We Anyone? should implement the same. या हाउ, आई मीन इन किस तरह से? एग्जांपल, अपने एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए जो आपने बोला। Like if we want our child to be disciplined or fit, so we should also do that. Matlab, we should also exercise, then only we can expect our children to do the same. Or we should eat healthy, then only they will eat healthy. वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ओके, और एनीथिंग एल्स? गुड पॉइंट या Yeah, they just, bhaiya, they just do, they just do what they see. So या अगर सही है तो भी हमारी वजह से ही है, और गलत है तो भी, महिमा very rightly said so. अब होता क्या है कि as adults we sometimes take liberties, or we have a certain stress which we try and alleviate due to something. They don't see the stress part of it. They'll only see you chilling out, maybe watching TV or eating an ice cream. या So it's just that they are only seeing part of your entire life. And unfortunately, sometimes we are not the best people in those parts. there is nothing called perfect parenting, by the way. हाँ, correct. Okay, you put your ass on the job, but still it will never be perfect parenting, because there is nothing called perfect. ठीक है, एक वो मूवी आई थी ना, परफेक्ट मर्डर, तो परफेक्ट मर्डर भी मर्डर नहीं होता है, कहीं ना कहीं लोचा छूट जाता है कहीं ना कहीं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट पेरेंटिंग, सो दैट्स ओके, दैट्स ओके। तो बेसिकली जो आपने बोला, महिमा ने बोला, नेहा ने बोला
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या है कि जो बच्चे देख के सीखते हैं, मैं उसको हल्का सा अमेंड कर देता हूं कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, क्योंकि देखना और ऑब्जर्व करने में फर्क हो जाता है। क्योंकि आप देखते बहुत कुछ हो, ऑब्जर्व मतलब जो चीज भीतर जा रही होती है, वेरी साइलेंटली, वेरी साइलेंटली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वॉचिंग अस, बिकॉज हमसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा एक बहुत अलग लेवल पे जुड़ते हैं। और 8-10 साल के बच्चे के लिए जो माँ बाप होते हैं ना, वो भगवान जैसे होते हैं। मीन्स उस तरह की इंपॉर्टेंस होती है बच्चे की लाइफ में उनकी। एंड एज दे एंटर द टीनेज, जैसे हरिंदर कह रहे थे कि नाउ दे डोंट वांट टू लिसन टू अस, दैट इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे ओशो कहते हैं कि अगर 14-15 साल का बच्चा विद्रोही ना हो तो वो बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। एंड आई टोटली एग्री विद दैट कि अगर वो विद्रोह नहीं करेगा, विद्रोह डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन, विद्रोह मीन्स engaging in argument or conversation or challenging what he or she is being told। तो ये बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए बच्चे की, तब उसका जो एक व्यक्तित्व होता है वो बनता है। तो बच्चे सरमन से नहीं सीखेंगे। तो आपकी जो चीज है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपके एक्शंस हैं, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वट एवर यू डू इन योर लाइफ will inspire and help your children to inculcate similar things in their lives। अब वो हमें क्या देखना है यहाँ पे, क्योंकि जो आपने बोला वो कॉन्सिक्वेंस है, बहुत सारी चीजें उसमें कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या है? वन इज जैसे कि ट्रूथफुलनेस कितनी है, विल पावर कितनी है, आप में ग्रेटिट्यूड कितना है, आप में अपना डिसिप्लिन कितना है। जैसे महिमा कह रही थी कि अगर हम बच्चे को सोचें कि वो एक्सरसाइज करे और हम एक्सरसाइज ना करें, हम चाहें कि बच्चा किताबें पढ़े और हम किताबें ना पढ़ें, ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ठीक है? या एक जो हम जिसको इंटीग्रिटी बोलते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब नॉट इंटीग्रिटी वो जो बाय डेफिनेशन वाली इंटीग्रिटी, परहैप्स नहीं, बट इंटीग्रिटी हियर इज पावर ऑफ योर वर्ड, कि आपकी शब्दों की क्या पावर है। अगर आप कहते हो कि भाई मैं ये करूंगा, देन इफ यू डू नॉट डू, दैट मीन्स योर वर्ड्स आर हॉलो, एंड दैट मीन्स यू आर हॉलो। There is no person sitting inside. This is just a noise making machine. So words की पावर वो जरूरी होती है। अगर वो नहीं होगी तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फॉर श्योर। तो आपने जो कहा पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मेरी वाइफ ने एक बार किया था, मेरी बेटी स्कूल पढ़ती थी, बाद में तो होम स्कूलिंग की, उसने 3rd तक ही गई स्कूल, तो आई डोंट नो विच स्टैंडर्ड, 2nd था, वट एवर इट इज। तो वो ऐसे लंबे लंबे बाल होते थे, उसके अच्छे बाल थे खूब लंबे लंबे, तो वो भूतनी बन के आती थी पूरी, बस में से उतरती तो भूतनी बन के आती थी, पूरी बाल बिखरे हुए, मिट्टी लगी हुई है। तो 1-2 बारी मेरी वाइफ ने उसको बोला कि भाई देखो ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रोज वो करके आ रही है। देन शी वॉज गिवन अल्टीमेटम कि देखो अगर कल तुमने, ये लास्ट है, अगर कल तुमने किया, एंड शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर हेयर, लंबे बाल थे, बड़ा प्यार करती थी, तो अगर तुमने कल भी ये किया तो तुम्हारे बाल 1 इंच काट देंगे। मेरी ये वाइफ का था, मैं नहीं था उन दिनों, मैं तो नौकरी करता था। अगले दिन भी वो होके आई और मेरी वाइफ ने उसको कहा कि ओके खड़े हो जाओ, अखबार लेके आओ, अखबार बिछाया और 1 इंच करके ऐसे काट दिया। उन्होंने धुआंधार रोना धोना, माँ आ गई मेरी और वो सब, तो नथिंग डूइंग, यू जस्ट कीप आउट ऑफ इट। 1 इंच बाल काट दिए। उसके बाद एकदम सीधी फर्स्ट क्लास को। अगर वो ये कहती कि अगर उस दिन वो बाल नहीं काटती 1 इंच तो वो हॉलो हो जाता। उसके बाद उसको समझ में आया कि वट एवर मॉम इज सेइंग शी विल डू इट। हाँ रितु, you want to add something to this? Okay, please. Carry on. Yeah, I mean, I directly didn't do it. On the very first day when she came like this, I just told her plus and minus, because I feel that instead of just action, we should interact with children. We really feel वो छोटे वो समझेंगे नहीं, but बच्चे बहुत समझते हैं. So to give her choices, I wanted her to make the right choice. So then I told her what happens if she does that. I mean, कितना entangle होता है and what all mess it creates. And then I gave her 3 warnings. I'll say, well, we'll count 3 days, and on the 4th day, we'll start cutting 1 inch. And with every, then also, and then I made her visualize how it can lead to. What can be the outcome. And every time you come, imagine just 1 inch, if we keep cutting, a day will come when you lose all your hair. So it is very important for them to even visualize, okay, worst come worst, how it will lead to, what it will lead to. And of course, they should always
मन में ये नहीं होना चाहिए बच्चों के कि ओ मुझे चांस नहीं मिला. So it is important to explain them, talk to them, you know, pros and cons of everything, and then talk to them. This is what I feel. मतलब this is what I did. Not that मेरी parenting में बहुत flaws नहीं हुए, काफी flaws हुए हैं. We have also goofed up in few areas. ऐसा सब सभी करते हैं. Because any parenting is just a trial and error, you know. Because every child is different and individual, and we are also book knowledge अलग होती है, but practical knowledge बहुत अलग होती है. And, yeah. Good. Thanks, Sanjeev. Yeah. Yeah, thanks for sharing this. So this is just one example कि जो चीजें आपसे as parent expected हैं. चलो अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और बताओ कि ऐसी क्या चीजें, अपने अपने बचपन को याद करो और ऐसी एक वो चीज बताओ, just one thing that you loved about your childhood and that your child is missing these days. The question is clear. One thing which you loved in your childhood and that thing your child is missing now these days, which is no longer there. Tell me. Outdoor games? Sorry? Outdoor games. Outdoor games. Okay, yes, valid point. Yeah. The exposure is not that much. हम तो मतलब छुट्टियां आना मतलब बाहर सुबह से लेके शाम तक खेलना. I know. But maybe weather, कभी वो आंधी, मतलब there are several factors, but they are missing that fun. Yeah. Good. और yes, Janu. आई थिंक छोटी छोटी चीजों में खुश होना. अभी पहले अबंडेंस नहीं होता था हमारे समय पे, तब भी खुश रहते थे. अभी बच्चे के पास सब चीजें हैं, तब भी थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड होती है चीजें कि हाँ जी ये तो है ही. Absolutely. Good point. और अंकुल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं जॉइंट फैमिली में रही हूँ, तो घर में 16-17 लोग होते थे. हाँ, okay. तो हाँ, वो नहीं है उसके पास. Yeah. That used to create a very different emotional or otherwise ecosystem. Yeah, true. Right. Very different ecosystem. Yeah. Or anyone? Boredom. They don't know how to get bored. Very valid point. Very valid. मैं सोच कौन बोलेगा इसको? इतना स्ट्रक्चर्ड है हर चीज कि 1 घंटा भी खाली मिलता है तो उनको समझ ही नहीं आता. एंड दैट एब्सेंस ऑफ बोर्डम समटाइम्स आई फील इज अ हिंड्रेंस टू देयर क्रिएटिविटी. हमारे पास इतना टाइम होता था कि हम कुछ ना कुछ नया उसमें से निकल के आता था. They are very regimented in that sense. Yeah. Late 90s में ना, there are some psychologists, अब मुझे भूल गया कौन. I mean they conducted a lot of studies on this. So they created a term called creativity crisis. And creativity crisis was essentially linked with absence of boredom. And that has multiplied many folds now. Because late 90s में फिर भी distraction उतनी नहीं थी जितनी अब, जब हम थर्ड डिकेड के मिड में हैं, जितनी ज्यादा अब है. तो क्रिएटिविटी क्राइसिस इस समय मेजर क्रिएटिविटी क्राइसिस है किड्स में, बच्चों में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बोर्डम से क्रिएटिविटी आती है. सो वेरी गुड. एनी अदर पॉइंट? हिमांतिका, आप भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ लॉ नहीं है कि आपने बोलना नहीं है. यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. हाँ, वो सब कॉमन पॉइंट्स ही हैं. एक्चुअली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम पॉइंट, क्योंकि हम लोग भी वो 90s के दौर से गुजरे हैं. तो वही बोर्डम एंड आउटडोर गेम्स, हम लोग आराम से साइकिलिंग के लिए निकल जाते थे. अब नाउअडेज यू कांट इमेजिन कि बच्चों को साइकिलिंग के लिए बाहर सोसाइटी के बाहर भेज भी दो. I know. तो वो सिक्योरिटी और वो सब मिसिंग है. और वही छोटी छोटी बातों पे बर्थडे का स्पेशली वेट करते थे कि कुछ स्पेशल गिफ्ट होगा. नाउ यू आर गेटिंग एवरीथिंग इन ब्लिंकिट. अच्छा ये हुआ और ब्लिंक में ही सामान आ रहा है सारा. तो वो स्पेशल जो बच्चे फील करते थे ना, तो वो मैं थोड़ा मिसिंग देखती हूँ. इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल रेजिलियंस. कि हम जब इस समय हम छोटे थे ना, तो उन दिनों मैगजीन्स आती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, और ये तो बच्चों वाली. फिर वो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान था. तो
वेट होता था मैगजीन का, Exactly. तो वो जो न्यूज़पेपर वेंडर जो होता था जब देके जाता था तो लड़ाई होती थी कि अरे मेरी बारी, इस बारी मैगजीन की मेरी बारी है। तो माई डैड और मेरे डैड जो थे वो मेरे भाई और मेरा बारी सेट करते थे कि तेरी बारी इस मैगजीन की पहले, इस बारी, अगली बारी उसकी होगी, भाई की होगी। तो ये जो चीज है ना, ये जो वेट करना, लेटर्स का वेट करते थे, Exactly. है ना, टीवी के शो का वेट करते थे, टीवी के शोज का वेट करते थे। ठीक है। वो वेनेसडे को चित्रहार आता था तो वेट करते थे चित्रहार आएगा, Yes. और उसमें लास्ट वो 7:25 पे एक जरा सोचिए होता था, तो जरा सोचिए का वेट होता था कि भैया आज क्या टॉपिक आएगा। तो ये जो पेशेंस है, पेशेंस आज नहीं की है। डेट में आप देखो कि जो यंगस्टर्स में, यहाँ पर यंगस्टर्स भी हैं, न्यूली न्यूली तो नहीं है लेकिन हाँ रिसेंटली वेडेड हैं, तो आज की डेट में जो बहुत ज्यादा जो मैरिटल इश्यूज भी आ रहे हैं ना, उसका एक रीजन लैक ऑफ इमोशनल रेजिलियंस है, क्योंकि पेशेंस का इश्यू आ रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आपने बोला ना कि वो पहले तो गिफ्ट कभी कभी मिलते थे, अब यूं आते हैं ऐसे, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो रहा है ना। एक और चीज है कि जैसे पहले कम कम कंपटीशन होता था, मतलब वी वर लेस कम्पिटिटिव एंड मोर एंजॉयबल चाइल्डहुड होता था, चाहे वो स्टडीज है चाहे फन है, वो उस तरह से होता था। अभी क्या बच्चे एकदम रेस में है ना। एक और जो चीज है, एनीवन वांट्स टू से समथिंग एल्स अबाउट दिस पॉइंट, जो आपके बचपन में था जो अब मिसिंग हो रहा है बच्चों के लिए, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू ऐड? एग्जैक्टली मतलब मिसिंग तो नहीं, रादर डिफरेंस कहूंगा मैं, या कि पहले हमारे पास उतने सारे डिवाइसेस, और डिवाइसेस नहीं थे तो वो सोशल मीडिया का कांस्टेंट बम्बार्डमेंट, ये चीज़ नहीं होती थी जो कि अब आजकल है। तो ये थोड़ा मतलब ये उल्टा वाला है, बट मोर ऑफ अ डिफरेंस एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली सोशल मीडिया तो है ही है, विच इज लिटिल डैमेजिंग ऑल्सो, बट देयर इज अनदर डायमेंशन टू दैट, कि जो हमारे टाइम में जो क्यूरियोसिटी होती थी, दैट वाज विदाउट गूगल और विदाउट चैट जीपीटी। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे एफर्ट करना पड़ता था उसके लिए, मुझे लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढनी पड़ती थी। लाइब्रेरी में एक्चुअली लोग जाते थे, आज की डेट में लाइब्रेरी में नहीं जाते, लाइब्रेरी खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो गई है लाइब्रेरी। इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत कम लाइब्रेरीज बची हैं हमारे वहाँ। रीडिंग का एक तो थोड़ा जो सिस्टम है वो कम हो गया, और फिर क्योंकि एबेंडेंस वाली बात है, जैसे दिशांत कह रहा था कि एबेंडेंस, तो वी क्रिएट लाइब्रेरीज एट होम ऑल्सो। सो हमारे टाइम में होम की लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं था, पैसे नहीं होते थे इतने। तो लेकिन चूंकि अब सोशल मीडिया है, या ये कह लो कि इंफॉर्मेशन एट द टिप ऑफ द फिंगर पे अवेलेबल है, तो जो सोचना है वो चेंज हो गया। नॉट दैट इट इज बैड, इट्स नॉट बैड। यहाँ पर हम किसी चीज को जज नहीं कर रहे हैं। अगेन व्हेन वी आर डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स, वी आर नॉट जजिंग इट एज गुड और बैड, वी आर जस्ट सेइंग दैट थिंग्स हैव चेंज्ड, and this is what we have to acknowledge and understand, that things have changed, parenting dynamics have changed, and it is not as free flowing as it used to be in our childhood. तो हमें क्या करना है कि जो अपने को देखना है एज पेरेंट्स, कि अब हम विद द चेंज रियलिटी, बिकॉज वी कांट चेंज द वर्ल्ड, वी कांट कंट्रोल एनीथिंग, जो बाहर से आ रही है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये एसेस करना है यहाँ पे कि हम जिस तरह का कंडक्ट हम कर रहे हैं, द वे वी आर ब्रिंगिंग अप आवर चिल्ड्रन, आर वी कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ग्रोथ, or are we contributing to the detrimental aspects? Of course unknowingly, कोई knowingly नहीं करता है, knowingly कोई parent नहीं करता है, unknowingly because lack of knowledge है। That is why we are discussing, that is why you are sitting in this effective parenting session, because we want to understand parenting। तो जैसे हम अपने बच्चे को अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सोचते हैं कितनी बार, जैसे ये बहुत कॉमन होता है कि मैंने ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, यार मेरे बच्चे ने पैसा कमाना चाहिए, मैं आईआईटी में नहीं जा पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो मेरे बच्चे को आईएएस बनना चाहिए। ये इस तरह की चीजें आती हैं बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस में। हाय पुनीत, वेलकम। सो हेलो हेलो। फिर एक और चीज होती है कि जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, एक कंपैरिजन बहुत नेचुरल फिनोमिना है, बिकॉज दिस इज हाउ वी हैव बीन ब्रॉट अप। सो हमें लगता है कि नॉर्मल है, नेचुरल है कि वी इट इज ओके टू कंपेयर अवर किड विद एनीवन, एंड स्पेशली द सिबलिंग। अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो सिबलिंग से कंपैरिजन मेरे को भी किया जाता था, हम सभी उससे उस दौर से निकले हुए हैं। तो कंपैरिजन इज नॉट ए गुड थिंग। हर बच्चा आपके थ्रू आता है इस दुनिया में, कुछ एक ब्लूप्रिंट लेकर आता है, और आपके थ्रू सिर्फ वो एक बायोलॉजिकल जो उसको चाहिए सेटिंग, उसके लिए आ रहा है। बाकी वो उसका एक बड़ा इंडिपेंडेंट पाथ है। ऑफ कोर्स आपको क्यों चूज किया उसने,
गीता में या शास्त्रों में या अब जो वेस्टर्न सिस्टम है जिन्होंने इस साइंस को पढ़ने की कोशिश की है, नाउ दे से दे अंडरस्टैंड दैट सोल चूजेस द वूम्ब। जो आत्मा होती है वो गर्भ चुनती है। तो आपके बच्चे आपके थ्रू एक पर्पस को अचीव करने के लिए आए हैं। इट इज नॉट अ रैंडम थिंग कि हो गया बच्चा। ऑफ कोर्स मतलब जो एक्टिविटी द एक्शन इज लाइक दैट, बट द सोल हु हैज टेकन I mean who has made your womb, I mean the lady's womb as home and now the home as their home, so वो एक पर्पस के लिए आए हुए हैं। तो हमारा काम क्या है एज पेरेंट, हमें उनको सपोर्ट करना होता है, हमें उनको कंपेयर कंट्रोल या ओन नहीं करना होता है। यू कांट ओन द चाइल्ड, यू आर नॉट सपोज टू ओन द चाइल्ड। योग में कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सप्तपदी, कि जो जीवन होता है वो 7-7 साल की साइकिल में चलता है। इफ यू एनालाइज योर लाइफ यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, कि 7, 14, 21, 28, 35 सो ऑन आपकी लाइफ में बॉडी वाइज भी एंड माइंड वाइज भी देर आर सर्टेन शिफ्ट्स एवरी 7 years। तो योग में क्या कहा जाता है कि जो थर्ड सप्तपदी होती है, तीसरी सप्तपदी 21 साल के बाद बच्चा स्पिरिचुअली अपने में इंडिपेंडेंट हो गया है। लीव द चाइल्ड टू फेस द वर्ल्ड, नॉट दैट कि यू डिसोन द चाइल्ड। चाइल्ड इज नॉट टू बी डिसोन्ड। लीव द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज और हर मिस्टेक्स। सपोर्ट ऐसे करके पीछे हो जाइए। जैसे जो छोटा बच्चा होता है तुम हाथ पकड़ के ऐसे चलाते हैं, सपोर्ट पूरा ऐसे दे के रखते हैं, धीरे धीरे हाथ को ऐसे ऐसे करना होता है। और जब 21 साल हो जाए तो हाथ इनविजिबल रेंज में चला जाना चाहिए। इफ द चाइल्ड नीड्स यू, हैंड विल कम, बट अदरवाइज लेट द चाइल्ड नेविगेट, लेट द चाइल्ड हैव हिज ओन ओन एक्सपीरियंसेस। गुड बैड कुछ नहीं होता है, लर्निंग होती है। बैड कुछ नहीं होता है, गुड कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अवर डेफिनेशन। सो या हमारा अपना कि भी हम अपने थॉट से हैं कि नहीं दिस इज द वे इट शुड बी, आई मीन बीइंग टू राइटियस अबाउट एनीथिंग and without analyzing the new input, new idea given by the child or anyone for that matter. So इस सेंस में हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना है। सो व्हाट इज पेरेंटिंग इन ए ट्रू सेंस? इट इज बेसिकली ए फ्रेश चांस टू री इन्वेंट अवरसेल्व्स। पेरेंटिंग को भी हम दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें अगर, तो इट इज नॉट अबाउट ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड, बच्चा पल जाएगा यार, डोंट वरी। इट इज अ चांस द नेचर, गॉड, यूनिवर्स, वट एवर यू कॉल इट, गिव्स यू टू री इन्वेंट यूर सेल्फ। बिकॉज जैसे शास्त्रों में क्या कहते हैं कि जब कोई लड़की माँ बनती है तो बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, माँ का भी जन्म हो रहा होता है। उस लड़की का एज माँ जन्म होता है, तो रीबर्थ होता है उसका, एक ही बर्थ में रीबर्थ होता है। जैसे जो शास्त्रों में ये बोलते हैं कि जब आपका जनेऊ संस्कार होता है तो उसमें आप द्विज होते हैं, द्विज बोला जाता है। ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, जनेऊ संस्कार में द्विज बोला जाता है। द्विज का मतलब क्या है? दूसरा जन्म। तो एक पूरी साइंस है ये। तो उसका एक पर्पस था जनेऊ संस्कार का भी। नाउ इट इज ऑल लॉस्ट, हम लोग अलग सेंस में है एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, सो वी कैन जस्ट इग्नोर दैट। सो आपकी जो रियल पेरेंटिंग क्या है? टू गो टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, टू हेल्प हर ग्रो अप, and the byproduct is our simultaneous growth. Now underline this thing, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। बाई प्रोडक्ट क्या है? हमारी साइमल्टेनियस ग्रोथ, एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अवेयरनेस। सो आपको क्या करना है कि टू ब्रिंग योर चाइल्ड टू द लेवल, जहां पर हमने पूछा था ना कि कहां देखना चाहते हो, यानी आप कौन सी क्वालिटीज चाहते हो। सो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड, क्या क्या चाहिए हमें? अब क्वेश्चन आपसे, to do something for the child जो अब आप चाह रहे थे, to bring the child, what all you need to do or think, whatever, come on, respond. क्या कर सकते हैं? आई थिंक हमें एक, या तो अगर इफ द चाइल्ड अग्रीज तो एज पेरेंट्स वी कैन augment our role as mentor also, या अगर if child is not inclined तो we should seek and essentially connect him with other mentors and उसको गोल सेटिंग में बेसिकली हेल्प करनी चाहिए। We आप should- नहीं, देखो हरेंद्र, यहाँ पर आई वुड लाइक यू टू रीथिंक दिस एंटायर सिनेरियो। When we say what we are supposed to do for the child, now
disconnect the child from you and then think. इट इज नॉट कि आपको बच्चे के लिए बच्चे को मेंटोर बनना है या उसको मेंटोर से कनेक्ट कराना है. ये अगर हम इस सेंस में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा इज इनएडिक्वेट. सो डोंट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हम अभी अपने अंदर की बात कर रहे हैं. हमारे अंदर एज पेरेंट हमें क्या करना है जिससे हम वो सारी चीज कर पाए जो हम चाह रहे हैं करना बच्चे के लिए, बच्चे को जिस फॉर्म में हम चाहते हैं देखना. यस 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 निशांत प्लीज. आई थिंक हमारी बात भी हुई थी इस बारे में. तो जो जो हम चाहते हैं बच्चे में क्वालिटीज, वो पहले हमें खुद में वो बदलाव लाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पेशेंस का प्रॉब्लम है या मेरा विल पावर का प्रॉब्लम है, तो आई हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. मेरे को खुद वो हैबिट्स अपने अंदर इनकलकेट करनी है, तभी मैं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि मेरा बच्चा कभी फ्यूचर में वैसा बन पाए. तो आई थिंक दैट इज वन. गुड गुड. एनीवन एल्स? Working on confidence, अपना खुद का confidence, because the child would mirror the same quality, and impulse control. Yeah. Basically, patience, impulse control. Yeah. Right. Good point. अगेन बात वही है जो शुरू में वही है कि बच्चा वही करेगा जो करता हुआ आपको देखेगा, है ना. ये तो कंडक्ट वाइज हो गया. अगेन थोड़ा सा और अंदर चलते हैं. कंडक्ट देखो, एक है कि बच्चा, योर इंटरेक्शन विद द किड इज हेयर, यू आर हेयर, योर इंटरेक्शन विद द किड, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट. आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत कुछ करना होता है. दिस इज वन थिंग, राइट. अनदर इज कि जो द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ हेयर, अभी बच्चे को हम हटा देते हैं. यू कंडक्ट हेयर योरसेल्फ हेयर, कि आपने बोला कि इंपल्स कंट्रोल, पेशेंस, विल पावर. यस, थोड़ा और अंदर जाइए. व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू थिंक यू शुड हैव, ये तो हो गई. इसके अलावा और थोड़ा अंदर जाके देखिए. Sorry, Vijay, just to clarify, qualities we should have. Yeah, so that you become a better parent. उस सेंस में. Okay. I think I think somewhere prescriptive parenting doesn't help. Very true. So मुझे ये लगता है कि कभी जैसे हम अगर खुद थोड़ा ठंडे दिमाग से डील करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. मतलब मैंने एटलीस्ट अपने एल्डर वन के साथ यही देखा है कि द डे आई एम फ्रस्ट्रेटेड एंड angry or annoyed, and she is also in that zone, that equal action for reaction doesn't work at all. I mean, it just creates a mess. बट हाँ, जिस दिन मुझे लगता है कि हाँ आज मेरे पास में थोड़ा बैंडविथ है पेशेंस के साथ या प्यार से डील करना, तो शायद वो सुन लेती है या शायद वो रिजल्ट्स बेटर आते हैं. तो आई थिंक पेशेंस एंड अ नर्चरिंग बिहेवियर हेल्प्स, आई फील. वेरी वेल पॉइंट, वेरी वेल मेड पॉइंट नेहा. इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि रिक्विजिट अमाउंट ऑफ एम्पैथी एंड रिक्विजिट अमाउंट ऑफ लिसनिंग. क्योंकि बहुत बारी हम वी डू नॉट लिसन. We listen from our mind. We do not listen from their minds. What the child is trying to say, we do not listen. Right? So this is one thing. And are we caring enough? Because at times, हम अपने को कितना ही बुद्धू बना लें. At times, we prioritize our comfort, our things over the child's comfort or child's priorities. At times. I'm not saying always. And I'm not saying this is very big sin also. I'm simply saying we need to create awareness. And still you will do it, because there will be times when you will have to do it. It might be the need of the hour also. You don't have to be guilty about that. You don't have to be guilty. But awareness that, okay, this time I prioritized myself. Right? So, ये वो हो रहा है. एक मिनट. Yeah. Okay. So, okay. Yeah, built हो गया. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि आपको आपका कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, तो इसका एक तरीका क्या है, how this is going to be possible, कि when parents focus on their own learning besides aiming at their child's growth,
हम अपनी लर्निंग को एज पेरेंट ऑफन वी फॉरगेट कि हमें भी सीखना है. वी आर so busy teaching our child, so busy helping our child, so busy guiding our child that we forget that we also are supposed to learn on a daily basis. So ये जो चीज है ना, और खास तौर पे अब when the world is changing so fast, तो अगर हम खुद चेंज नहीं करते हैं, we do not remain relevant to the child. चाइल्ड के साथ हम कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर ही नहीं पाएंगे. और दैट इज व्हाई आई सेड कि जो पेरेंटिंग होती है, इट गिव्स अस अ चांस टू री इन्वेंट आवरसेल्व्स. हमें खुद को दोबारा से हम एक नया फेज जिंदगी में कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन बिफोर वी गो टू द सूत्रास. एज पेरेंट्स, what are the best gifts you can give to your child? I'll repeat. As parents, what are the best gifts you can give to your child? Time. Time. Very well said. Yes, time. Okay. Or And I would have time without gadgets. yeah, true. Very well said. Yeah. आई फील बच्चों को मोस्टली क्या चाहिए होता है, अनडिवाइडेड अटेंशन. क्योंकि मेरा तो अभी 3 years का ही है, सो जितना उसको टाइम देती हूँ उतना उसके साथ खेलती हूँ, उतना वो मतलब हैप्पी रहता है. अब मैं थोड़ा अपने बिजी जाती हूँ, देन ही केम लुकिंग फॉर मी. सो आई Yeah. थिंक अटेंशन बच्चों को चाहिए होता है थोड़ा. Yeah. Good point. महिमा का भी अभी हम जब तुम्हारे आने से पहले बात यही कर रहे थे कि why she is in the office, because अगर घर जाएगी तो पूरी अटेंशन बच्ची ले लेगी and she will not be able to attend the session also. इसमें जितनी भी हम सारी बातें बोल रहे हैं, ये अभी हम बहुत ऐसे ना सिंपलिस्टिक स्टाइल में बोल रहे हैं. अटेंशन देनी चाहिए. कितनी देनी चाहिए? वी हैव नॉट क्वांटिफाइड. बच्चे को अटेंशन देने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी अटेंशन दोगे. बच्चों को आपके बिना रहना आता है. ओवर डिपेंडेंस तो नहीं हो रही है. आपकी अपनी लाइफ का बैंड तो नहीं बज रहा है. सो वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर आई एम सेइंग, एवरीथिंग कम्स विद अ साइलेंट इनविजिबल कैविएट. अंडरस्टैंड? तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट सेंस में ट्रू नहीं है. यहाँ पे हम एम्पैथी की बात करें, वो भी एवरीथिंग यू नीड टू नो हाउ मच हेयर. जब आप कोई सब्जी बनाते हैं ना, तो कोई बोल दे कि उसमें हल्दी डाल दो, तो हम 4 चम्मच हल्दी नहीं डाल देते हो भाई. यू अप्लाई योर कॉमन सेंस कि कितनी हल्दी डलनी चाहिए, कितना नमक डलना चाहिए, कितना गरम मसाला डलना चाहिए, वट एवर मसाला. सो लाइफ इज लाइक दैट ओनली. लाइफ, वी आर बीइंग रोस्टेड. लाइफ तो आपको रोस्ट कर रही है वैसे भी. तो आपको अपनी रोस्ट का जो मसाला बनाना है ना, वो खुद बनाना होता है. एवरी प्रोसेस इज रोस्टिंग यू. एनीवे, और क्या गिफ्ट देते हैं हम लोग बच्चों को? क्या दे सकते हैं? या पुनीत. Values or principles. Yes, very So good. that they can decide for themselves, because situation replicate नहीं कर सकते उनके लिए सारी. Yeah. But वो क्या अपने लिए सही करेंगे वो शायद. Very true. And that will come from the ecosystem we create around them. Again, nothing comes from the speech. Sermon से नहीं जाएगी वैल्यू, है ना? तो राइट. और एक चीज जो आपने पहले बता रखी है कि पेरेंट्स की हेल्थ जो है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग गिफ्ट टू चिल्ड्रन. या दैट इज द लास्ट पॉइंट हम लोग रखते हैं उसको नॉर्मली. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर गुड हेल्थ. उससे पहले एक और पॉइंट जो आता है, वो आता है कि फाइनेंशियल विजडम का वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड मनी बेसिकली. यस रितु, यू वांट टू ऐड समथिंग? Yeah, I feel one of the gifts that we can give child is the freedom to choose. So, matlab, when they can make their choices, where we don't impose our choices on them, because when they make choices, good or wrong, right or wrong for them, good or bad, they create a experience. Because if I see from my life, most of the things that I learned for myself was when not because my parents taught me. मतलब कि बेटा ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहिए, मतलब वो सब वो लैंग्वेज में पल्ले नहीं पड़ता. But when I make mistakes and when I choose, when I make choices, then I know whether it is right or wrong or good or bad for me. So that experience, that experiential learning is important, and experiential learning can only come by making choices by myself. Absolutely. So I guess every child should be given a choice option to choose, right from childhood actually. Yeah.
In fact, when we say choice, then we need to explain also the pros and cons of the choice, and then let the child face that. Good, again, good or not so good. I would not say bad because nothing is bad per se. So not so good वाला भी. तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज बच्चे की खराब हो जाती है तो आप जाके उसको पुच्चू पुच्चू करो, अरे बेटा, नो, लेट हिम. It is good to be angry for some time. It is good to be down for some time. Because अगर आप लो नहीं होते हो तो आपको हाई ऊपर आने की कैपेसिटी नहीं डेवलप होती है आप में. So if someone pulls your hand in between when you are going down, then you do not see the abyss, and then you do not learn the path. I mean, the technique to negotiate, navigate the path to come up again, because you will come up again. That is how life works. So वेरी गुड पॉइंट. एंड जो लास्ट हम करते हैं इसमें कि योर हेल्थ, आपकी हेल्थ आपके बच्चों के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट होती है. हम लोग बचपन से सुनते हैं हेल्थ इज वेल्थ. कितने लोग हैं भैया जो इसको समझते हैं, इसकी एक्चुअली इम्पोर्ट. एक वो डॉक्टर एस.के. सरीन है जो ILBS दिल्ली में लिवर एंड वो बायोलॉजी साइंसेज का हॉस्पिटल है, उसके फाउंडर. उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था. सो उसमें वो बता रहे थे कि जब वो MBBS कर रहे थे, MBBS के फाइनल ईयर में उनका एग्जाम चल रहे थे, तो उनके घर में बड़ा अच्छा उनके फादर ने बड़ा सिस्टम बना रखा था. एवरी डे यू हैव टू एक्सरसाइज. सो दैट डे ही स्टडीड टिल लेट इन नाइट, गॉट अप लिटिल लेट. तो उनको लगा कि चलो नहा धो के फटाफट चले जाता हूँ. एंड हिज फादर स्टॉप्ड हिम. एक्सरसाइज की? नहीं नहीं, वो नहीं की, मैं रात को लेट सोया था और लेट उठा, थोड़ा एक्सरसाइज की. वो आज एग्जाम है ना. यू नो व्हाट हिज फादर टोल्ड हिम? एग्जाम 6 महीने बाद हो जाएगा, एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज करो. Now, it might look very absurd to you, some of you, but this is how foundation of good life is laid. He did exercises. और बारी बस में जाते थे, कहते मुझे 45 मिनट्स लगते थे बस से कॉलेज पहुंचने में. उस दिन मेरे डैडी ने, जब मैं एक्सरसाइज करके निकला तैयार होकर दोबारा, एंड आई वाज डैम श्योर कि बॉस आज तो गया, एग्जाम गया. माय डैड वाज स्टैंडिंग देयर. चल बैठ जा, स्कूटर में छोड़ के आता हूँ तेरे को. स्कूटर में बिठाया, उनको छोड़ के आया. मुझे गूज़बम्स आते हैं ऐसे में. उनको छोड़ के आए. दिस इज हाउ. एंड एस.के. सरीन इज सो फिट, सच ए वंडरफुल पर्सन. उनका कभी इंटरव्यू सुनना. तो कैसे हैबिट डेवलप हुई भाई? हैबिट डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी, और वही होगा. आपके बच्चे में भी तभी आएगा. आपके बच्चे में तभी हैबिट आएगी जब आप में हैबिट होगी. सो and we all know that if health goes down, no amount of money can buy it back for you. So and when we talk about physical health, we are also talking about emotional और mental health also. तो हमें as parents बच्चों की insecurities, anxieties, fears, stress पे काम करना होता है. कैसे होगा ये? बीच में किसी ने बोला था, I don't know किसने बोला था, भूल गया हूं मैं, कि when we do not pass our stress to the child, I think नेहा ने बोल रही थी शायद, when we do not pass our stress, जब नेहा स्ट्रेस्ड आउट होती है तो बच्चों से उसका इंटरेक्शन भी स्ट्रेसफुल हो जाता है. ऑब्वियसली द एनर्जी चेंजेस. वी आर वेरी डिफरेंट पीपल. हमें लग रहा है कि ये बॉडी है, माइंड है, बट नो, देयर आर सर्टेन डिफरेंट थिंग. आज मेरे भाई ने सुबह मुझे एक व्हाट्सएप पे वो भेजा ग्राफ. तो एक स्टडी है जिसमें उन्होंने EEG लगा हुआ था. तो जिस समय बंदे की डेथ हुई है उससे कुछ पहले मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वो ग्राफ में दिखती है. तो बेसिकली बात ये हो रही थी कि द सोल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, हाउ सोल लीव्स, एंड व्हेन सोल लीव्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. हम लोग बहुत मेजरली एनर्जी, हमारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर आप, जो ऐसे ऊपर से एनर्जी गिरती है ना, वो अलग ढंग से गिर रही है. अगर आप सारे सेल्स की एनर्जी कंबाइन करोगे तो आप भी वो वैसा हो जाओगे, जो आपकी लाइटनिंग बोल्ट होता है ना, वैसे हो जाओगे. इतनी ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रिकल सेंस में. बहुत अलग ढंग से हमारी एनर्जी चल रही होती है. तो आपकी एनर्जी चेंज होती है व्हेन यू आर स्ट्रेसफुल. अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और छोटा बच्चा खेल के घर में एंटर होता है, हस्बैंड वाइफ चुप हो जाते हैं, बच्चे के सामने बात नहीं करनी चाहिए ऐसी कोई, दे कीप क्वाइट. यू विल नोटिस जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके छोटे बच्चे से बड़े बच्चे हो गए हैं, अगर इफ यू रिमेंबर दोज डेज, जैसे ही बच्चा घर में एंटर होता है और माँ बाप अब नहीं लड़ रहे हैं, बच्चे के सामने कुछ नहीं लड़ रहे हैं, बच्चे ने आवाज भी नहीं सुनी है उनकी लड़ने की, द बच्चा एंटर्स द हाउस, बच्चा सहम जाता है. बच्चे को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है. क्यों? द एंटायर एनर्जी ऑफ द रूम हैज ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड. इट इज अ डिस्टॉर्टेड एनर्जी फील्ड.
because of the negativity. So much negativity has been thrown at each other. There is a concept of pain body. वो हम कभी और किसी सेशन में बात करेंगे, not about parenting. कभी हम अलग ढंग से किसी और मेडिटेशन या कभी उस पर बात करेंगे, तब उस पर और डिटेल में बात करेंगे, how this energy system affects you and your interaction with the outside world. Now quickly couple of sutras and then we will get to the questions if you have questions, या जो शुरू में बात की थी उसके बारे में 2-3 छोटे छोटे सूत्र पे बात करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे ने कोई अच्छा काम करता है ना, जैसे बच्चा फर्स्ट आ गया, चाहे वो रेस में आया, चाहे क्लास में आया, चाहे पेंटिंग बना के आया, वट एवर, तो हम लोग क्या करते हैं, और तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, गुड गुड गुड, देखो देखो इसकी ये कितना है, कितना अच्छी ड्राइंग करता है, अरे नेक्स्ट MF हुसैन बनेगा भैया। ऐसी बातें करते हैं हम लोग। नाउ नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट तरीका क्या है प्रेज करने का? आर यू प्रेजिंग द इवेंट और द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, or you are praising the effort of the child? So there are two types of praise. One, for our understanding, we have to understand there is one ability praise and one is effort praise. Ability का मतलब जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं ये तो फर्स्ट आ गया, ये फर्स्ट आता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम उसकी एबिलिटी को, उसके फर्स्ट आने की जो एबिलिटी है उसको हमने फोकस किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? उसमें कोई बुराई नहीं है, बट द इनहेरेंट डेंजर विच माइट बी देयर, नॉट नेसेसरली which might be there, कि बच्चे को ये लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे, जब मैं फर्स्ट आता हूं तो मुझे लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, और मेरी एक तरह से जो आइडेंटिटी है उससे लिंक होती है। तो अगली बारी बाई चांस अगर वो नहीं आता फर्स्ट, तो ही फील्स दैट आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, और उसका जो प्रेशर जनरेट होगा, दैट ऑल्सो इज बैड फॉर द चाइल्ड। सो फर्स्ट आए, सेकेंड आए, थर्ड आए, hardly matters. So what we can do, we can tell कि you have done very well, your efforts have paid off, तुमने इस बारी एफर्ट बहुत अच्छे किए, we are saying the same thing but in different language. फर्स्ट आए हो, हम फर्स्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कहते तो यार तुमने बड़ी मेहनत की, मजा आ गया, तेरा जो हार्डवर्क था ना वो उसने रिजल्ट दिखा दिया इस बारी। तो what we are trying, we are not saying कि तू फर्स्ट आ गया इसलिए you are loved, we are saying you have done your best, that is why we respect you, we love you. And not that again this love is conditional. No, love is not conditional here, but we are praising that, we are appreciating that. तो ability जो praise होती है, just a moment, so नेहा just a moment, let me just finish, उसके बाद so जो ability praise होती है वो लिमिट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको ये लगता है कि जो अगर फेलियर होगा तो they are deficient. सो यहां पर अगर हम जो एफर्ट प्रेस करते हैं उससे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है बच्चे का, क्योंकि उसको लगता है कि यस आई नीड टू पुट मोर एफर्ट, आई नीड टू वर्क हार्डर हमेशा, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क कंटिन्यूअसली. इट इज इंपॉर्टेंट दैट माई पेरेंट्स और whosoever is in the house are appreciative of my hard work, of मेरा जो भी मैंने किया है उसके लिए, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी नॉर इट इज पॉसिबल दैट एवरी चाइल्ड कैन बी फर्स्ट. इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा हार्डवर्क कर रहा है और हम उसके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं और उसको प्रेज कर रहे हैं. यस नेहा. So Yeah. Bhaiya, only on a lighter note, we learned this from generally a movie, Bollywood movie. So everybody, I'm sure everybody would have seen Chichore, right? So उसमें एक बहुत अच्छा एक वो बताया था कि every time you're only talking about the success scenario, कि IIT हो जाएगा तो शैम्पेन की बॉटल खोलेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, बट कोई ये नहीं डिस्कस करता कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, साथ में बैठ के दुख मनाएंगे, या how will we really cope with that? Yeah. So I think we have and especially given that my elder one is very hard on herself, हम धीरे धीरे ना ये थोड़ा टिडबिट्स डालते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा. Yeah. और नहीं होगा तो कुछ और होगा. हाँ See, the exactly. point is we cannot plan our lives with a 100% accuracy kind of a thing. ये कोई आपकी कोई कंप्यूटर की गेम नहीं है कि आप कुछ प्लान कर सकते हो, या आई डोंट नो, आई एम नॉट अ कंप्यूटर गाय, हरेंद्र कैन गाइड अस मोर, कि अगर आप कोई चीज प्रोग्राम कर रहे हो तो उसी का एंड रिजल्ट उस तरह से आ जाता है. वन यू कैन प्रोग्राम थिंग्स लाइक दैट. लाइफ ऐसी नहीं चलती है, लाइफ 2+2=4 पे थोड़ी चलती है. तो आप अपना काम कर सकते हो, बाकी जो इनविजिबल फैक्टर्स हैं उनको अपना काम करने दो.
वेक्टर थ्योरी पे चलती है लाइफ, तो बहुत सारे वेक्टर्स इनविजिबल होते हैं, जो विजिबल वेक्टर्स हैं हम उन्हीं को देख सकते हैं. सो इट्स ओके अगर बच्चा, इनफैक्ट वी नीड टू बी लिटिल लूज विद अवरसेल्व्स आल्सो. हमें बहुत ज्यादा अपने को भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए कि यही करना है यही करना है. अगर नहीं होगा तो इट्स ओके, समथिंग एल्स विल ओपन अप. एक दरवाजा खुलता है दूसरा, एक दरवाजा बंद होता है दूसरा खुलता है. एक और जो चीज है, जो सूत्र कह सकते हैं जिसे, कि बच्चे में कोशिश ये करनी चाहिए कि एटीट्यूड ऑफ बिलीविंग के बजाय एटीट्यूड ऑफ नोइंग डालना, यानी मानने की जगह जानने की प्रवृत्ति को बच्चे में इनकलकेट करना. इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको समझते हैं. क्योंकि कितनी बारी क्या है, बच्चे को जब बच्चे कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट डिस्करेज कर देते हैं. अब चाहे अपनी ट्रबल को बचाने के लिए, या क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब उनको नहीं आता है. जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पापा बारिश कैसे होती है, बेटा वो भगवान जी करते हैं. बहुत कॉमन होता है छोटे बच्चा खुश हो गया, भगवान जी ने रेन की, ओ वेरी गुड भगवान, है ना, गणपति बप्पा मोरिया, चलो हो गया. बाद में बच्चे को समझ में आता है कि अच्छा मेरे पापा को तो पता नहीं था यार, वो कहते भगवान जी करते हैं, बारिश तो ऐसे होती है. तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, कि एक तो बच्चा लूजेस द ट्रस्ट इन फादर, कि आस्किंग क्वेश्चन ये कुछ भी बता देंगे, पता नहीं, इनका भरोसा नहीं है. सेकेंडली उनको ये भी समझ में आता है कि फादर इज इन ए नॉन लर्निंग मोड. क्योंकि आइडियली क्या होना चाहिए कि जब हमें नहीं आता कोई चीज तो हम बच्चे को बता सकते हैं, यार मुझे नहीं आता, आई विल चेक एंड रिवर्ट, तुम भी चेक करो, फिर इकट्ठा सीखेंगे इसको. मेनी वेज टू टेल दिस, एंड इट इज ओके इफ यू डू नॉट नो, बिकॉज वंस वी communicate this thing, once we transmit this thing to the child that it is okay not to know, it is okay कि मुझे नहीं आता, ignorance is okay, because once we acknowledge that we are ignorant, then only the path of knowledge will open up. अगर मैं ये मान के बैठ जाऊंगा कि भैया मुझे सब कुछ आता है, तो मैं सीखूंगा कैसे. यस, हरेंद्र ने हाथ उठाया या कल्याणी ने उठाया. यस. हाँ संजीव जी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कई सारे ये ऐसे एक्शंस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं जिनसे बच्चों पे मतलब इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट होता है टू एक्सेल, टू ओवर अचीव, टू अकॉम्प्लिश, बी वेरी वेरी अकॉम्प्लिशमेंट अचीवमेंट ओरिएंटेड. या पर्सनली जैसे मैं व्हाट आई डू इन आवर हाउस इज whenever I come across a good article जहाँ somebody chose purpose over accomplishment and money particularly, so I immediately share that with both I mean everybody in the family, and I make it a point कि kids basically go through that article. So इससे मतलब आई फील कि कहीं ना कहीं हमसे जाने अनजाने में कुछ तो ऐसे एक्शंस और बिहेवियर्स होते ही होंगे which would lead to a little bit of pressure creation, but at the same time जब भी मौका मिलता है तो I try to basically I mean reduce the impact of those kind of things with some positive. गुड. ओनली थिंग इज व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट, बिकॉज अगर आप बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे तो बच्चा सीखेगा नहीं. बट ओनली थिंग, यू शुड गिव द चाइल्ड ऑप्शंस, चाहे वो इंफॉर्मेशन की है चाहे वो और किसी चॉइस की है, आप उसको दीजिए, बट डोंट रेज योर एक्सपेक्टेशंस. कि मैंने एक आर्टिकल भेजा था उसको अबाउट अ पर्सन, जो जैसा आपको लगा, जो आपने बोला शुरू में, और आप उसको 3 दिन बाद पूछो कि तूने पढ़ा नहीं, मैंने भेजा था. It doesn't work. आर्टिकल्स के लिए आई मतलब No. आई ट्राई टू Choice, give the choice, because उसका फिर तरीका है. देखो क्या ये अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत मैंने यही बोला ना, हम लोग अभी बहुत ऐसे पॉइंट्स वाइज बातें कर रहे हैं, हर एक का केविएट है, वो डिटेल में डिस्कशन चाहिए. इसीलिए वी विल हैव अनदर सच सेशन सून, whenever you are ready, all of you or most of you are ready when. देखो क्या है, you give them things and don't put pressure or don't pressure. देखो प्रेशर कुछ नहीं होता है, if you raise your expectation, बच्चा प्रेशर में आ जाएगा. So just give him, and then instead of asking कि तूने पढ़ा नहीं पढ़ा, you can narrate the same thing. You can narrate. मैं जब वो उस दिन पढ़ रहा था इस चीज को, you will not mention कि मैंने तेरे को भेजा था, देख तूने पढ़ा नहीं है. No, you narrate the story. इनसे कभी वॉक पे जा रहे हो, कभी ड्राइंग रूम में बैठे हो, तो you narrate that story. Now if he has read,
ही विल कंट्रीब्यूट। ठीक है, बहुत छोटी छोटी छोटे छोटे गेम्स भी खेलने पड़ जाते हैं कई बारी, कि आप कोई चीज ऐसी थोड़ा सा छोड़ सकते हो वेयर ही कैन चिप इन। या पॉइंट, या हरिंद्र कैरी ऑन। एक चीज जो हुई है संजीव जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल कंडीशनिंग हो चुकी है वो ये है कि नाउ अडेज किड्स एक्सपेक्ट कि जब वो कुछ अच्छा करते हैं तो पेरेंट्स उसको हाईलाइट करें, क्योंकि दैट इज व्हाट दे सी, दैट इज व्हाट दे हैव बीन नाउ ऑब्जर्विंग ऑन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर। रिसेंटली जैसे हमारे घर में क्या हुआ, व्हेन आवर एल्डर सन एक्चुअली डिड समथिंग really good. He basically got accepted in a very selective thing, and I did not put basically that on social media. A couple of days later he was asking Callan कि आपने डाला नहीं फेसबुक पे मेरा। So that is the social, that is the conditioning that has already happened actually, मुझे लगता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि चारों तरफ ऐसा होता है, लोग करते हैं, तो कि सो उनको ऐसा लगता है कि डू माई पेरेंट्स डोंट, आई मीन इज इट दैट माई पेरेंट्स डोंट वैल्यू व्हाट आई एम डूइंग। कुछ तो कंफ्यूजन होता है आई थिंक उनके दिमाग में। वेल हरिंद्र, यस यू आर राइट हेयर, ऐसा होता है, बट आंसर एक्चुअली इट इज, सी योर चाइल्ड इज अ होम स्कूलर अगेन, हाँ। तो उसका पीयर प्रेशर नहीं है। हम्म सो इफ ही हैज सेड दिस, somewhere he has got the notion that you or your wife or both, you want some appreciation for your effort and this is the way of life, because he has no peer pressure, he is not interacting with his classmates because he has no class, yeah right? सो कहीं ना कहीं ये चेक करना होता है, हम जब ये बात ऐसी कह रहे हैं, चेक करिए कि ये आया कहां से, क्योंकि ये जो नोशन है, सी दिस एप्रिसिएशन या बीइंग सोशली रिकॉग्नाइज्ड, ये बेसिकली ये क्रिएट, आपने बोला ना कि वो है आजकल का ऐसा है, ये क्रिएटेड है। कहीं ना कहीं से हम लोगों ने इस प्रेशर को इतना ज्यादा ओढ़ रखा है अपने ऊपर कि हम लोगों ने अपनी लाइफ का मेस कर रखा है। जो पूरी कंसेप्ट ऑफ वेबलन गुड्स है, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है वेबलन गुड्स का। ठीक है, वेबलन गुड्स का मतलब क्या है? वो गुड्स जो एक्चुअली उनकी वो वैल्यू नहीं है, लेकिन एक्सॉर्बिटेंट प्राइसिंग है, एक्सॉर्बिटेंट है बिकॉज इट इज, उसका जो नोशन है, अरमानी की शर्ट का नोशन है, ओ यू आर वेयरिंग एन अरमानी, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो जूता हो ना, उसकी कहीं से भी 25,000 रुपए की कीमत नहीं है शर्ट की, भाई क्या है उसमें ऐसा 25,000 रुपए का, बट उसकी वैल्यू है। या जितने भी ये वाले वो ऑडी है, मर्सिडीज है, या जितनी भी कारें हैं बड़ी बड़ी, उसकी वैल्यू नहीं है वो वाली, वो या रोलेक्स है, रेडो है, यार दीज आर कॉल्ड वेबलन गुड्स। तो वेबलन गुड्स जो हैं, ये एक नॉर्मल कोर्स में ये कंज्यूमरिज्म की पराकाष्ठा है। जब आदमी को बुद्धू बनाया बनाया सुपरलेटिव बुद्धू बना रखा हो, तो वेबलन गुड्स आते हैं बाजार में। तो वो जो चीज है उसका, एंड अगेन व्हेन आई से दिस थिंग, दैट डज नॉट मीन दैट इफ समवन हैज दिस, क्योंकि यहाँ दो लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास वेबलन गुड्स वाली कारें हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट दैट, इट इज बेसिकली कोई भी चीज आपकी टोटल वर्थ के परसेंटेज के हिसाब से चलती है लाइफ में। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपया है तो मैसेराटी खरीदो ना भाई 3 करोड़ की, व्हाट इज द प्रॉब्लम? 3% ही तो है। सो इट इज जस्ट एवरीथिंग वर्क्स इन प्रोपोर्शन। जो फाइनेंशियल हम प्रूडेंस की बात करते हैं, जब फाइनेंशियल लिटरेसी की सेशन में हमने बात भी की थी, कि इट वर्क्स ऑन अ सर्टेन परसेंटेज। हर चीज टोटल वर्थ का, आपकी जो टोटल वर्थ है उसकी परसेंटेज के हिसाब से चलती है। बच्चे की शादी हो, आपकी गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका जूता हो, आपकी घड़ी हो, व्हाटएवर, अदरवाइज लाइफ में इंबैलेंस आएगा। तो इंबैलेंस, एनी काइंड ऑफ इंबैलेंस इज बैड। सो एनीवे, सो क्विकली एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन ले लेंगे अगर होगा, कि एबिलिटी टू डील विथ फेलियर, वो हमने थोड़ी सी शुरू में बात की थी किसी ने, कि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो आज की डेट में खास तौर पे बच्चों में ये ज्यादा है कि अगर चूंकि हम बच्चों को ना फेलियर को डील करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर बच्चा नहीं कर पाया कुछ उसकी लाइफ में, वो नहीं हो पाया, इट्स नॉट ए बिग डील, ये सिखाना होता है।
तो इसीलिए वहां से जो उसको रिलेट करें, जो हमने एबिलिटी प्रेज और एफर्ट प्रेज वाली बात की थी, तो एफर्ट, इफ यू फोकस ऑन एफर्ट प्रेज तो ये ऑटोमेटिकली इनकलकेट होना शुरू होगा। सेकेंडली, इसी से रिलेटेड एक और जो छोटी सी चीज होती है कि बच्चे को उसको सिखाइए कि नो को सीखना, यानी यू से नो टू योर चाइल्ड समटाइम्स, क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन को रेज कर रहे हैं, दिस इज ओवर पैम्पर्ड जनरेशन हु कंसिडर देमसेल्व्स एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड जनरेशन आ रही है बाहर, क्योंकि हम लोगों ने कभी उनको नो करना सिखाया नहीं है। हमने उनका जो भी एक स्ट्रगल का कंपोनेंट था उनकी लाइफ में से हटा रखा है। हमें लगता है कि नहीं, हमें जो बचपन में नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। वो याद है, वो एक कहानी होती थी, कैटरपिलर, फिर वो प्यूपा बनता था, फिर वहां से बटरफ्लाई निकलती थी। तो किसी बंदे ने, जब वो प्यूपा स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए, तो उसने वो उसको कोकून को काट दिया, तो वो मर गया, क्योंकि जो उसकी स्ट्रगल है उसी से उसके विंग्स निकलते, बटरफ्लाई बनता वो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो फेलियर्स हैं या जो बीच की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये नेसेसरी हैं, दे आर नेसेसरी कंपोनेंट फॉर देयर ग्रोथ। बिकॉज जो रियल लाइफ होती है उसमें फेलियर्स इमिनेंट हैं, एंड रियल लाइफ यस हमेशा नहीं कहती है। तो वी नीड टू टीच अवर चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट नो एंड डील विद दैट। ब्रेकडाउन्स क्यों हो रहे हैं आज की डेट में? आप चेक करो ना, आपके आसपास 18-20 साल के जो बच्चे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स पे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक हो रहे हैं। इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द इनेबिलिटी टू डील विद नो। तो अनदर थिंग विच यू कैन टीच विच इज लिंक्ड इज, इसको मैं बीच में शुरू में बात भी की थी हमने, इसको हम बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसको जो भी, जैसे हमने बात की थी ना कि मैगजीन आती थी, वेट करते थे, तो आज की डेट में एवरीथिंग कम्स लाइक दिस। जैसे हेमंतिका भी बोल रही थी कि वो कोई भी गिफ्ट आता है आजकल, वैसे भी पहले होता था कि बर्थडेज में नए कपड़े बनते थे, आजकल जब बाहर निकलता है बंदा, मूड होता है, नए कपड़े बन जाते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि एवरीथिंग एट द वो ऐसे ही, ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिसिप्लिन कब आएगा। डिसिप्लिन का मतलब ही क्या होता है फॉर दैट मैटर? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन इज लेजिटिमेट और कॉन्शियस सफरिंग से डिसिप्लिन आता है, बिकॉज दैट इज द की टू मेंटल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। वो डिफेंस फोर्सेस में कमांडो ट्रेनिंग कराते थे ना, कराते हैं, थे क्या हैं? क्यों? वो पागल है क्या 3-3 दिन जंगल में छोड़ दिया उसको कि चल भी ठीक है, उस वहां 50 किलोमीटर बाद उस कोने में निकल जाना, ये ले कंपास ले और बाकी अपना पिट्ठू ले, उसमें सामान है। तो क्यों? क्योंकि जो ये वाली लर्निंग है, ये कन्फ्रंटिंग एंड देन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम से आ रही। तो डिसिप्लिन इज नथिंग बट टीचिंग अवर सेल्स, और फॉर दैट मैटर अवर चिल्ड्रन, कि हाउ टू सफर कॉन्शियसली एंड ऑल्सो ग्रो आउट ऑफ इट। तो जो सेलेक्टिव पेन को डील करना in order to gain or learn something new, this is discipline, and this becomes a self enlarging process. जब तक हम इस प्रोसेस से नहीं निकलेंगे, हमारा एनलार्जमेंट नहीं होता है। बिना पेन के एनलार्जमेंट नहीं होता है, हम किसी भी एज में हो। इट इज नॉट दैट वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट किड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अवर सेल्स ऑल्सो। हमारा भी मन करता है कि यार ये भी खा लें। अब हम जब न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो मेरी जो पत्नी है वो आजकल, कल एक दोस्त से बात रही थी, कहते हैं भैया इसने तो डंडा कर रखा है, बिल्कुल पीछे पड़ी रहती है सबके। तो अब वो क्या है कि भाई आप जो खा रहे हो उसको थोड़ा सा, वही अगेन, किसको अच्छा नहीं लगता यार रसगुल्ला खाना, किसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन खाना? मतलब जिनको अच्छा लगता है उनकी बात है, जिनको मीठा पसंद है, नहीं तो जिनको समोसा अच्छा लगता है, तो समोसा किसको नहीं अच्छा लगता भाई? पैलेट को तो अच्छा लगता है ना। बट वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट समोसा इज गोइंग टू डू इनसाइड योर बॉडी और व्हाट से गुलाब जामुन इज गोइंग टू डू इनसाइड योर बॉडी, तो फिर उसको कॉन्शियस, तो उस लालच को मार के वो जो नीयत नहीं भरती है। कल वो मेरा दोस्त है संजय, जो यहाँ आता है बीच में, संजय मल्होत्रा, ये वो सेइंग कि देयर वाज अ टाइम जब मैं 4-4 लड्डू एक बारी में खाता था। 4-4, वो छोटे वाला गुलाब जामुन कहता है, वो 10-12 तो खा के सोचता था कि और खाऊं या ना खाऊं। एंड ही वाज 102 एट दैट टाइम, 102 kg। तो आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू सफर। जब आप कॉन्शियसली, जब आप ये कहते हो अब मैं नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन, तो कहीं ना कहीं सफरिंग क्रिएट कर रहे हो ना। दिस सफरिंग इज कॉन्शियस सफरिंग, यू आर क्रिएटिंग दैट सफरिंग, नो वन एल्स, एंड दिस सफरिंग is going to give you pleasure at a later date. It is going to improve your life. That is why we are saying it is self-enlarging process. So anyway,
आज के लिए इतना ही, 9:14 हो गए हैं। क्विकली क्वेश्चन इफ यू हैव, और ये शुरू में कुछ बात की थी, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो वी कैन डील विद इट। शुरू में जो चैलेंज इन्होंने बोले थे, नेहा ने ही बोला था कुछ चैलेंज, और किसका कौन सा था मैं अब याद नहीं है मुझे। यस नेहा। So Bhaiya, my question is, how much is too much to tell the child? Okay, what I mean by about various things. For example, वो question कहाँ से आया कि आपने कहा कि आप अगर लड़ रहे थे, the child walks in and he senses that heaviness in the air. So क्वेश्चन यही है कि जैसे मान लो अब घर है, हस्बैंड वाइफ है, या फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि एकदम बराबर चलेगा, ऊपर नीचे होगा ही होगा। या अगर फैमिली में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या ऑफिस में कोई खराब दिन निकला, मतलब मुझे ऐसा लगता है, एंड माई पेरेंट्स डिफर बिकॉज दे से दैट यू आर टेलिंग टू मच टू योर चाइल्ड। So, but age appropriate way में, या death, the concept of death, you know, or losing a loved one, तो कितना बताना चाहिए और कितना नहीं बताना चाहिए, या मतलब what is that right trade off? Because I personally feel that घर है तो बच्चे को भी थोड़े चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर पेरेंट्स के पास में वर्कलोड ज्यादा है, वो 8-8 बजे तक काम करके आ रहे हैं फॉर दैट वन गिवन वीक, तो इट इज नॉट अ नॉर्मल वीक। दे शुड ऑल्सो बिल्ड दैट acceptance. Yeah. Very good, very deep question, and very difficult question for me also. कि देखो, अगर हम ऑफिस की बात करें कि जहाँ पर वो वाला स्ट्रेस आ रहा है, तो देखो 5 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को शायद हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, सारी चीजें नहीं बता पाएंगे। आपको बता रहा हूँ कि मम्मी का ना ऑफिस में बहुत काम होता है बेटा, मम्मी बिजी होती है इतना, बट जो बड़ा बच्चा 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 15 साल तो खैर समझ ही जाता है सब कुछ, 12 साल 10-12 साल का वो भी समझता है, उसको यू कैन एंगेज इन कन्वर्सेशन। किसी ऑफिस में ऐसा होता है, वहाँ इस तरह से जब मेरा व्हेन आई गेट स्ट्रेस्ड, सो इफ आई when I am talking to you, I am not my usual self. I am not my usual self. तो मेरे ऊपर एक तरह का, I would not say use this word, but some other person is there. I mean, you don't have to say that, find your own lingo. So I am not my usual self. So you need to discount. जैसे कि जब तुम बहुत बारी एकदम रोती हो, तो हम तुम्हें ये नहीं कहते हैं कि तुम हमेशा रोती रहती हो, तुम रोंदू हो, हम ये नहीं कहते हैं ना। हम ये कहते हैं कि ओके, योर मूड इज नॉट गुड, दैट्स ओके, बट दैट इज नॉट रियल यू, राइट? यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंगर or disappointment or frustration or stress, so you are under the influence, so you can create a picture like that कि वो influence है। So but we always get out of that and we need to support each other। अगर मैं हूँ भी तो hold my hand and pull me up ना, in the way I pull you up, I try to pull you up, whatever कहानी you want to make। Now coming to death, now death is a very very complex topic। death को deal करना बड़ा मुश्किल काम है। Yes Ritu, you want to say something about death or something else? I will like to add before death, जो नेहा का क्वेश्चन था कि बच्चे को कितना बताना चाहिए, उसमें I would like to add this that every child is different। अगर हम सारे 15 साल के बच्चे ले लें या सारे 9 साल के बच्चे ले लें in a class, so everybody will process things differently। So you have to, मतलब only a parent can assess this, how much a child can process। So impart the information and the knowledge जितना तुम्हें लगता है the child will not get impacted in a either way, मतलब too excited or too disturbed, or we don't want him to make opinionated। So उतना बताओ जिससे child doesn't, जो your whatever your opinion is on that topic, whether it is a disturbance in the office, whether it is a disturbance in the relationship in the house of a nuclear family or a joint family or with spouse, or about parenting only with your partner। So your opinion should not pass to your child, let children make their own opinions। So this is a very fine line where you will have to decide कि इतना ही बताना है, और जितना बताना है वो बिना भावुक होके बताना है। मतलब whatever you are telling,
if you are emotionally disturbed, for example, if I have I'm in a joint family, okay? So from last 28 years, I'm living with my in-laws. So this is the first time, rather, because of shifting, this is the longest time when I'm experiencing the freedom without my in-laws. But in those 8 years, मतलब nearly 3 decades, it never happened. ऐसा तो नहीं है कि कभी मेरा और मेरे मदर इन लॉ का डिफरेंस नहीं आया होगा, आया है. बट एक होता है that my child observed, saw what happened, and then she asked कि क्या हुआ मम्मी, why are you upset, or why amma is upset, whatever. So एक होता है that I just narrate her incident, और एक होता है I look for her support and give her my opinion. So I am supposed to just impart the मतलब जैसे कि if you remember, आजकल जैसे न्यूज़ कैसे कहते हैं ना, आजकल के अगर चैनल्स पे एग्रेसिवली न्यूज़ बोलते हैं, गौर से देखिए इस आदमी को, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं. वेरिस अगर हम जब छोटे थे तो समाचार आते थे तो जितने भी न्यूज़ रीडर्स थे वो बहुत मतलब इंडिफरेंट होके सिर्फ न्यूज़ पढ़ते थे, बिकॉज उनका काम होता था कि टू इम्पार्ट द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, चाहे वो रेप इंसिडेंट हो या कोई अच्छा पैक्ट साइन हुआ 2 कंट्रीज के बीच में, चाहे वॉर हुई हो, ठीक है, या अर्थक्वेक आया हो. दे वुड जस्ट इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन टू द व्यूअर्स. दे विल नॉट ऐड देयर इमोशंस. जैसे आजकल के जो न्यूज़ रीडर्स हैं वो एग्रेशन के साथ कर रहे हैं. सो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज विद अस कि are we imparting whatever we are experiencing, that feeling, to the child, or are we just narrating what has happened? So we don't have to pass our opinion to kids. उनको opinionated नहीं बनाना है. So tell them how much they can process, और सारी सब बातें नहीं बतानी है क्योंकि हर child का level अलग है. Yeah, Sanji, now you can speak on death. Very good point कि हर child का level अलग है. बिकॉज हमें अपने बच्चे का पता होता है, अपने हर बच्चे का पता होता है. घर में 2 बच्चे तो हमें पता होता है. एनीवे, या हिमांतिका, यस यू हैड रेड हैंड. या अनम्यूट एंड स्पीक प्लीज. हाँ, मेरा क्वेश्चन था, आपने एक्चुअली आई डोंट नो हाउ टू से नो, फ्रैंकली स्पीकिंग. तो वो मैं अपने बच्चों को तो रिस्ट्रिक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उनको वो बिल्कुल फ्रीडम दे देती हूँ. कुछ वो पॉइंट्स रखते हैं तो मैं उनको रिस्ट्रिक्ट करती हूँ. बट बाहर जाके आई डोंट नो कि कैसे मैं सब चीज को यस करती हूँ, तो वो अनइंटेंशनली अब कुछ भी बोलूं, वो चीजें मेरे बच्चों में आ रही है, वो भी नो नहीं कह पाते हैं. तो कुछ भी होगा यस यस, ओके ओके, हम रेडी हैं, हम कर लेंगे. तो वो डिफरेंशिएट कैसे करूं मैं भी? वो अब मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर से ही इनडायरेक्टली जा रहा है. आई डोंट नो, मैं को वो मुझे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, विच इज व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट. मैं उस टाइम ये नहीं सोचती, बट हाँ, सामने से कोई सिचुएशन आई तो आई विल से ओके यस. तो वही शायद बच्चों में जा रहा है. तो इज इट राइट और रॉन्ग? आई डोंट नो. No, it is not correct, हिमांतिका, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ही नो नहीं कह पाना, इनफैक्ट हम सभी को नो कह पाना सीखना चाहिए. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम लोगों को नो कहना नहीं आता, गर्ल्स को खास तौर पे, क्योंकि गर्ल्स की जो कल्चरल अपब्रिंगिंग होती है उसमें नो की जो वैल्यू है या नो को जो वो होता है, वो हम उनको, अगर कोई बच्ची ना बोलती भी है ना छोटे में, उसको स्नब करने की वो होती है, प्रवृत्ति होती है पेरेंट्स की. तो कहीं ना कहीं बच्ची का, जो बच्ची ना ना अगर बोल भी रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट भी कैरी कर रही होती है. एग्जैक्टली. तो वो गलत है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट बीइंग एबल टू से नो इज बैड, रॉन्ग, एंड कैरिंग गिल्ट इज वर्स, आई वुड से. तो गिल्ट ऑफ एनी काइंड इज बैड. पहली चीज तो गिल्ट तो कैरी नहीं करना होता है, 1. सेकेंडली, नो जो है ना, नो कहने का तरीका सीखना पड़ता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है. तो अगर मौका लगा कल, नहीं तो बाद में, तो वैसे भी तुमसे तो बात कर. सी, इट इज ए स्लो प्रोसेस. ये क्या है, ये एक तरह की ना रीवायरिंग होती है. हमारे जो भीतर सॉफ्टवेयर है ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वट एवर यू कॉल इट, वो पूरा रीवायरिंग होती है. तो टाइम लगता है इसमें ये एक दिन में ऐसा नहीं होता. ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है कई बार, कई प्रोसेसेस हमारे ऐसा भी होता है, लेकिन नॉर्मली टाइम लगता है समझने में, एंड देन उसको प्रैक्टिस करने में. यस, फेयर आता है और गिल्ट आ जाता है मेरे को. नहीं, वो फेयर कोई भी बात होता है नहीं, और गिल्ट भी होता है. ये गिल्ट आता है, वो है, क्योंकि वो कल्चरल कंडीशनिंग है. देखो क्या है, बचपन से आपको सिखाया गया है कि गिव प्रायोरिटी टू अदर्स, उनके कंफर्ट का ख्याल रखो, ठीक है. ये जहां पर भी ये वाली कंडीशनिंग होगी, वहां पर नो नहीं आप कह पाओगे. व्हेन
when you have been told that you have to take care of everyone, now you can't say no. क्योंकि the moment you say no, अंदर से आवाज आती है, you are ignoring him, you are not taking care of him, it is bad, ऐसे आवाजें नहीं शुरू होती हैं. ठीक है? So you need to break free from that. So we'll work on that, don't worry. Yes, हरेंद्र, कल्याणी जिसने बोला था. Yeah. एक्चुअली मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था वो नेहा जी के उस पे, बट वी हैव मूव्ड ऑन, सो नॉट श्योर. याद है तो बोल दो यार, कौन सा कोई खर्चा होना है, बोल दो. तो मैं ये कह रहा था कि आई वांटेड टू ड्रॉ अ पैरेलल विथ व्हाट हैपेंस इन द कॉर्पोरेट लाइफ. सो कॉर्पोरेट लाइफ में जैसे अगर ऑफिस में कुछ चल रहा है और एज लीडर हमें लगता है कि द एम्प्लॉयज माइट बी फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक गॉसिप मॉन्गरिंग चल रही होगी कि ये चल रहा है वो चल रहा है. सो वहाँ पे एज लीडर्स मतलब हमें वो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न कि दैट इज द टाइम व्हेन आई हैव टू स्टेप इन एंड क्लैरिफाई दैट, क्योंकि मुझे पता है कि नाउ एक गॉसिपिंग वो वाला चल रहा है, पीपल आर जस्ट गेसिंग कि ये हो रहा है वो हो रहा है. अगर मुझे लगता है कि हाँ पीपल आर कंप्लीटली ऑब्लिवियस, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है ऑफिस में, तो देन इट इज़ फाइन. तो शायद घर में भी अगर एज पेरेंट्स हमें लगे कि किड्स आर noticing it, and I suspect that kids must have started forming some opinion which might not be right. Maybe that is the time when we need to step in. और कितना exactly उस once we know कि हाँ this is the point where I need to step in, then comes कि कितना reveal करना चाहिए and all, जिस पे आपने और ऋतु जी ने तो काफी सारा ऐड किया ही था. Good point. Any other question? और कुछ था किसी का? संजीव जी, एक चीज ये है कि जैसे आपने बोला कि कुछ होता है नेगेटिव, बच्चे सेंस कर लेते हैं कि कुछ हुआ है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है. तो ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब हमने तो ये ऐसा भी है ना कि हमने हमने कुछ सोच लिया नेगेटिव, हम गुस्से में बैठे हुए हैं और कुछ नेगेटिव सा माहौल, वो भी बच्चे सेंस करते होंगे आई थिंक. वो हर एक सेंस करता है. देखो, जो आपके मन में, जो आपके माइंड ब्रेन दोनों में अलग अलग हैं, दोनों में जो आप प्रोसेस करते हैं दैट गेट्स ट्रांसमिटेड आउटसाइड. लेकिन हम दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, हम सबको ऊपर से तो हैप्पी हैप्पी सा है, बट अंदर तो गुस्सा और वो ऊपर चिढ़ ऊपर से नहीं मची होता हुई भाई, है. लाइफ ऊपर ऊपर से कहाँ चल रही होती है. हम्म. आप ये देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं इसको मेरी वर्कशॉप में बहुत ही कॉमन मेरा एग्जांपल है. ठीक है ना, मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जब आपकी तरफ लड़कियों की से है, कोई लड़की की तरफ कोई अगर नजर गंदी नजरों से देखता है, डोंट यू गेट द फील? ऐसे पता चलता है लड़कियों को. कोई बंदा तुम्हें ना टच कर रहा है, ना बहुत दूर बैठा हुआ है, एंड कितने बार पीछे बैठे होते हैं बंदे, द गर्ल गेट्स द फील कि कुछ हो रहा है पीछे, बंदा घटिया कुछ सोच रहा है. कैसे आ रहा होता है भाई वो? गर्ल्स कैन नो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, इमीडिएटली पता चलता है गर्ल्स को. ना टच है, ना इवन कई बार तो ऐसा भी नहीं कि बॉडी लैंग्वेज है बंदे की, कोई बंदा कुछ गलत एक्शन कर रहा है वो भी नहीं कर रहा है, बंदा इज सिटिंग क्वाइटली विदाउट एनी मूवमेंट, एंड यू गेट द फील कि ये बंदा मेरे बारे में घटिया सोच रहा है. ठीक है, कैसे होता है वो? दैट थॉट्स आर एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, आइंस्टीन बाबा ने कहा था. ठीक है, एवरीथिंग इज एनर्जी, तो थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी, मटेरियल साइंस है. सो ये जो चीज है, ये थॉट्स गेट ट्रांसमिटेड लाइक योर वो टीवी वाली जो भी जितने इस तरह की वो है माइक्रोवेव और वो व्हाटएवर, तो गेट्स ट्रांसमिटेड एफएम की तरह आपके थॉट्स ट्रांसमिट होते हैं. सो पीपल गेट इट. और इसीलिए जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, कहीं पर भी हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू टेल द पीपल क्रिएट राइट इंटेंशन. राइट इंटेंशन के बिना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होगा. केवल वर्बल से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज योर इंटेंशन रीचेस फर्स्ट एंड देन योर वर्ड्स रीच द अदर पर्सन. सो आपको इंटरनल क्लियरेंस करनी होती है, जो अगर आपको रियल सेंस में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है. एक होता है कॉन्फ्लिक्ट की वो दिखाने वाला, जहाँ पूरे प्रेस बैठा हुआ है सामने, वो वाला वो एक अलग चीज है, वो वर्बल पे चल रहा है. बट हम बात कर रहे हैं रियल सेंस में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो अदरवाइज हो. तो उसमें आपको इंटरनली क्लियरेंस करनी होती है. इंटरनल क्लियरेंस करोगे व्हेन यू रिमूव द नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी रीचेस द अदर पर्सन बिफोर योर पॉजिटिव वर्ड्स रीच. तो इसलिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है.
right? Any other question? So चलिए ठीक है, I think we can call it a day. Dishant, yeah, any question? You just switched on the camera. Okay, good. बढ़िया. So I think काफी टाइम हो गया, 9:30 हो गए. So we will keep meeting like this and संजीव Yeah. एक टॉपिक और कवर करना नेक्स्ट टाइम. मेरे को आज के जो शुरू में जो फर्स्ट 5 मिनट्स आपने व्हेन यू वर आस्किंग पेरेंट्स व्हाट डिफिकल्टीज दे एक्सपीरियंस, yeah. तो couple of parents had said junk food and then they can't say no to their kids. So एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में तब आया था कि see whenever मतलब मैं आज के पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, हमसे बाद वाले, लेकिन आज के पहले वाले पेरेंट्स की बात कर रही हूँ. What I have seen that whenever any parent want to reward their child, they actually reward them by junk food only. ठीक है कि आइसक्रीम खिलाते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, आज बर्गर और खिलाते हैं, बोले वॉट एवर इट इज, चॉकलेट खिलाते हैं. सो ऑन वन वे व्हाई आर वी रिवॉर्डिंग समथिंग दैट वी डोंट वांट देम टू हैव? Yes. Why are we not rewarding them with the books or with the drawing colors or with the drawing book or something with some creativity or maybe a art and craft kit? I mean, why so As simple as a long drive, why not? yeah, a long drive, a conversation, drive, a good weekend chat, with good gappe. a personal day with children where only no parent will touch any gadget but they will just sit and chat and play board games. Yeah. तो मेरे को लगता है एक ये एड्रेस करने की जरूरत है कि on one hand we don't want that and on the same hand we are rewarding with the same thing. So, Exactly. yeah. वेरी गुड. एक्चुअली तुमने वो किया, मैंने जो पूछ रहा था कि भाई क्या किसका क्वेश्चन है शुरू वाला, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. मैं शुरू में जब बोला था मुझे याद नहीं है. ये जो बोला था ये वाला इज ए वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि जो आप जंक फूड वाले में एक और चीज है कि आपको ये भी देखना होता है कि क्योंकि अगेन इट इज द नॉर्म, ये ना हमारे हवा में है इस समय, जंक फूड इकोसिस्टम में है. तो कहीं ना कहीं आपको ये भी करना होता है कि या जैसे वो गैजेट्स की बात की थी किसी ने, आई डोंट नो किसने की थी उस समय, कि गैजेट वाला जो एडिक्शन है, तो कहीं ना वो टाइम फिक्सेशन गैजेट का, जंक फूड का, कि हफ्ते में हम एक बार ऐसा वाला खाना खा सकते हैं या whatever फ्रीक्वेंसी यू वांट टू डिसाइड डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल कंजम्पशन. तो आप उस सेंस में जिसको आजकल वो जो बोल देते हैं ना चीट डे, तो आई डोंट लाइक दिस टर्म वैसे, बट बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उस तरह से वन कैन रिड्यूस द हैबिट और मे बी चेंज द हैबिट. और जो रितु ने पॉइंट बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम रिवॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हम रिवॉर्ड वी आर रिवॉर्डिंग विद, इट इज लाइक गिविंग माय चाइल्ड ब्राउन शुगर एज ए रिवॉर्ड. ले यार तू एक सुट्टा मार ले, चल आज तो फर्स्ट आया, ले सुट्टा मार ब्राउन शुगर का. या आई डोंट नो ब्राउन शुगर कैसे लेते हैं, बट शायद सुट्टा ही मारते होंगे, इसलिए आई एम जस्ट अज्यूमिंग. तो कि ये कर ले, इट इज लाइक दैट, बिकॉज जो शुगर आप खिला रहे हो, जब आप बर्गर खिला रहे हो या पिज्जा खिला रहे हो, इट इज सो ब्लडी ट्रैश. पिज्जा स्लाइस इज ए ट्रैश. उसमें इतना गंदी चीज है, इतना ज्यादा गंदा है वो, पूछो ही मत. वो तो हम न्यूट्रिशन में इतनी सारी बातें करते रहते हैं, आपको पता ही है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाई सोडियम, हाई गंदा वाला पूफा, मतलब व्हाट नॉट. तो एनीवे, नेहा आपने हाथ उठाया था. So भैया, I know we are at the top of the hour. मैं एक बहुत फनी एनेक्डोट शेयर करना चाहती हूँ. मेरी मॉम का रूल है, तो हम छोटे थे तो मैगी वाज अ बिग थिंग उस टाइम पे. तो उनका था रूल कि खाने में नहीं मिलेगी मैगी, महीने में एक बार मिलेगी, और अगर 5 से 6 में बन गई तो खा लेना, नहीं तो मतलब मांगना भी नहीं. तो राइट फ्रॉम व्हेन माय एल्डर वन वाज बोर्न हमने वही रूल अपनाया. तो मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि महीने में 2 बार मिल सकती है. तो वो 1 तारीख जैसे सैलरी की वेट होती है ना, वैसे वो मैगी की वेट करते हैं कि जून की सैलरी दे दो, मई की सैलरी दे दो. बट इट्स वर्किंग, मतलब एटलीस्ट एक्चुअली देखो नेहा, रैशनलाइज्ड है. या एक्चुअली क्या होता है, व्हाट यू बिलीव इन. एक वो याद है, एक प्रेमचंद की कहानी थी, आई डोंट नो किसने पढ़ी, ईदगाह.
ईदगाह सुना तो है। अरे पढ़ लो उसको, अब तो नेट पे मिलता है सब कुछ। उसमें हामिद का चिमटा, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है। हाँ हाँ, वो Everyone, मेले में जाके everyone, खरीदता है, every हाँ। child who had purchased those खिलौना, Yes. किसी बिजली खरीदा, किसी ने वो कुछ और खरीदा, किसी ने गुड़िया खरीदी, सब कांच की everyone गुड़िया made fun of खरीदी थी एक। वो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हामिद बिकेम द हीरो। हर बंदा, यार चिमटा दिखा दे अपना, यार तू मेरे भिश्ती से खेल दे, यार तू मेरे सिपाही से खेल दे, ठीक है, चिमटा दिखा दे। हाउ दैट हैपेंड? वो खतरनाक कहानी है। कैसे? हामिद, ही वॉज वेरी शेकी इन द बिगनिंग, ही वॉज वेरी शेकी कि भाई कहीं दादी ना डांट दे कि पागल, तेरे को मैंने ईद के लिए मजे करने के लिए पैसे दिए थे, तू मेरे लिए मेरे हम चिमटे के चक्कर में पड़ा रहा। वो खुद वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है थॉट प्रोसेस की। एंड देन हाउ ही गेन्स कॉन्फिडेंस, एंड देन हाउ ही थिंक्स कि हाउ ही डिसाइड्स कि मुझे एक चिमटा खरीदना है। एंड देन स्लोली ही गेन्स कॉन्फिडेंस जब उनका बच्चों का आर्गुमेंट हो रहा होता है। वो कहता है तेरा भिश्ता कुछ नहीं कर सकता, तेरा, वो कहता है मेरे तेरे भिश्ती के ना उसमें उछेड़ दूंगा मैं चिमटा, ठीक है, और तेरे सिपाही का क्या क्या ऐसा बंदूक, नकली बंदूक, एक पड़ेगा ना चिमटे से बंदूक टूट जाएगी तेरी। वो उनके आर्गुमेंट्स है बच्चों की, इतना प्यारी कहानी है वो। एंड स्लोली द चिमटा गेन्स कॉन्फिडेंस, रादर हामिद गेन्स कॉन्फिडेंस कि what he has done is right. So once we know that what we are doing is right, and this feeling, this intention, again remember intention, this gets transmitted to the child कि भाई this is not the way we live, let others live, let others get governed by babs and goods. We do not, we do not do that in our family. We do not do this, simple, period. We do not do this. अगर बच्चा कहता है, क्योंकि बच्चा will be influenced by others कि नहीं वो उन्होंने भी तो वो बड़ा वाला टीवी ले लिया, बेटा वो ले सकते हैं। Now sit with me. Why we are not going for 100-inch TV? Why we are not? Let us discuss that. Let us discuss that. Let us discuss that. So that is how we have to, अपने को स्ट्रांग बनाना होता है। और जब हम अपने को स्ट्रांग बनाते हैं तो स्लोली बच्चे में भी स्ट्रांग बनता है बच्चा। बच्चा वही सीखेगा जो आपके भीतर होगा। मेन अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है, राइट? तो एनीवे, आई थिंक 9:36, सो इट इज क्वाइट लेट इन द नाइट। सो आई एम श्योर आपने किसी ने डिनर नहीं किया है, जैसे कि मैंने भी नहीं किया है। तो हैव अ ग्रेट नाइट एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच।